मंत्रसिद्धि प्रजायते आनेन मन्त्रराजेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणम् प्रियकं ध्यानयास्तु तस्य गृहाभयं हरे द्विवारं जपमानस्तु दत्तं वायविमन्त्रेण प्राशयेयं मन्त्रं नरसिंहध्यानमाचरे तस्य रोगाः प्रणश्यन्ति ये च स्युमुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नरसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यस्तु सर्वशापूर्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजगजपदं स्फोटयन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं विनिर्विदितं क्षेपयन्तं श्रीमन्तं रन्दन्तं घोषयन्तं दिशि सततं सम्वदन्तं फलन्तं ईशन्तं घूर्णयन्तं करणिकरसते दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णं श्रीनरसिंहदेव भगवान् की जनम जनम
भगवत प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरव से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम योग को श्रवण करने वाले हैं इसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की बात।
देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। कृष्णाङ्गदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा प्राणाप्रयाणसमये कपवातपित्तये कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कृतस्ता आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धामं वृन्दावनं रम्यापाचिदुपासनं व्रजवधू वर्णेनया कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममालं प्रेममुमर्तो मां श्रीचैतन्यमहाप्रभु मतमिदं तत्रादरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिकी। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की श्राद्ध महारानी आविर्भाव महामहोत्सव की परम करुणा का समय प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि करुणामयी सरकार कृष्ण भगवान की करुणामयी सरकार श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव दिवस जो कि कल ही है वो आने वाला है। और हम सब भाग्यशाली हैं कि हम श्रीमती राधा रानी के विषय में श्रवण करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। राधा रानी क्या है उसको तो वास्तव में ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते, शिव जी भी असमर्थ अपने आप को मानते हैं जब उन्हें श्रीमती राधा रानी के विषय में बताना होता है। जो आदि गुरु हैं शेषनाग, वो अपने अनंत क्षणों से भी यदि राधा रानी की महिमा का बखान करने का प्रयास करें तो वो भी असमर्थ हैं। केवल श्रीमती राधा रानी को यदि कोई समझ सकता है तो वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मैं उनकी महिमा को पूरा का पूरा बखान नहीं कर सकता। वो
हृदय से, क्योंकि वो भगवान तो संपूर्ण है, पूर्णमद, वो पूर्ण है, लेकिन फिर भी श्रीमती राधा रानी की महिमा को बखान करने के लिए साक्षात भगवान जो है वो भी अपने आप को असमर्थ समझते हैं। तो वास्तव में ये हमारे जैसे तुच्छ प्राणी की एक दृष्टता ही कही जाएगी कि हम श्रीमती राधा रानी के विषय में कुछ कहने का दुस्साहस करें। लेकिन ये हमारे आचार्यगण और विशेषतः श्री प्रभुपाद जी की अनुकंपा है कि हमको श्रीमती राधा रानी की महिमा के विषय में प्राकट्य रूप से हमें उन्होंने समझाया, क्योंकि श्रीमती राधा रानी तो पहले भी ख्यात है, लेकिन कौन से पहले क्या होता था, जितने भी मंदिर होते थे ज्यादातर वहाँ पर कृष्ण की विग्रह रखी होती थी, कृष्ण की, क्योंकि लोग जो है वो राधा तत्व को समझ नहीं पाते, राधा रानी को समझ नहीं पाते थे, इसलिए ज्यादातर बस बोलते थे भाई भगवान की मूर्ति रखी हुई है ना, भगवान श्री कृष्ण की विग्रह रखी हुई है तो बस काफी है, भगवान सर्व है, उनको उनकी पूजा हो गई तो सबकी हो गई। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि राधा तत्व की महिमा कितनी महान है। राधा जो है वो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है। ऐसा नहीं है कि राधा रानी कोई फीमेल है, हमको क्योंकि हम भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको कैसा लगता है जैसे यहाँ भौतिक जगत में मेल और फीमेल की तरह राधा और कृष्ण दिखते हैं। भले ही कृष्ण की जो राधा रानी जो है वो कृष्ण की फीमेल काउंटरपार्ट है, लेकिन फिर भी राधा रानी या कृष्ण में उसमें मेल और फीमेल का नहीं है। वास्तव में क्या है, बहुत ही सुंदर आचार्यगण बताते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दोई वस्तु वेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। राधा पूर्ण शक्ति, राधा क्या है, शक्ति है, और कृष्ण क्या है, शक्तिमान है। तो दो नहीं है, जैसे हम और हमारी शक्ति, शक्ति क्या होती है, हमारी देखने की शक्ति, हमारी मस्कुलर शक्ति, हमारी कोई भी सोचने की शक्ति, वो हमारी अंदर ही है ना, वो हमसे अलग तो नहीं है कि कोई शक्ति कुछ और है और शक्तिमान कुछ है और है। शक्ति और शक्तिमान एक ही है, लेकिन भगवान के आह्लाद को, भगवान के सौंदर्य को, हम अपनी शक्ति को अपने से अलग नहीं कर सकते, लेकिन भगवान हमें श्रीमती राधा रानी की महिमा दिखाने के लिए, राधा रानी की करुणा को, राधा रानी के प्रेम को, राधा रानी के भाव को, राधा रानी के समर्पण को दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दो भिन्न स्वरूपों में इस संसार में प्रकट होते हैं। वास्तव में शुरू में क्या होता है, कृष्ण जो है वो एक ही है, कृष्ण एको बहुनाम यो विदधाति कामना, भगवान एक ही है बेशक, लेकिन एको बहुनाम, भगवान अपने आप को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं। तो भगवान जो है अपना विस्तार करते हैं और भगवान की ही आह्लादनी शक्ति जो है भगवान की ही अंदर से प्रकट होती है, और उस आह्लादनी शक्ति का नाम है श्रीमती राधा रानी। तो परम सत्य पहले तो एक है, लेकिन जब वो दो स्वरूप में प्रकट होते हैं तो फिर वो कृष्ण और राधा बन जाते हैं, राधा और कृष्ण के स्वरूप में प्रकट हो जाते हैं। और उसके बाद जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं वो श्रीमती राधा रानी से प्रकट होती हैं। जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो कृपा शक्ति है, चाहे वो लीला शक्ति है, चाहे वो भक्ति शक्ति है, चाहे वो माया शक्ति है, वो सब पहले राधा रानी प्रकट होती है आह्लादनी, और फिर राधा रानी का विस्तार होता है और बाकी सारी शक्तियां जो है वो श्रीमती राधा रानी ही इसके अंदर से प्रकट होती है। और श्रीमती राधा रानी जो है उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, उसको हम कभी भी समझ नहीं सकते। अगर आचार्यों ने उसका बखान किया है तो वो कैसे बखान किया है कि ब्रह्मा, हम जो जितना भगवान से प्रेम करते हैं, हम साधारण जीव उससे करोड़ों करोड़ों गुना जो है वो अधिक प्रेम करते हैं भगवान से ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी भगवान से करोड़ों करोड़ों गुना अधिक प्रेम करते हैं, लेकिन वो ब्रह्मा जी से भी करोड़ों गुना अधिक प्रेम करते हैं भगवान से कौन,
शिव जी। और शिव जी जो है वो भगवान से जितना प्रेम करते हैं उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना जो है भगवान से प्रेम करती हैं लक्ष्मी महारानी। लक्ष्मी महारानी सदैव भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन लक्ष्मी महारानी जितना भगवान से प्रेम करते हैं उनसे करोड़ों करोड़ों गुना अधिक प्रेम करती हैं जो द्वारिका की महिषियां हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानियां हैं, जो द्वारिका की महिषियां हैं, वो भगवान से लक्ष्मी महारानी से भी अधिक प्रेम करती हैं। लेकिन उन द्वारिका की पटरानियों से भी करोड़ों गुना अधिक यदि कोई भगवान से प्रेम करता है तो वो कौन है? वो है ब्रज की गोपियां। ब्रज की जो गोपियां हैं वो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती हैं, बहुत, उनके प्रेम की कोई इंतहा नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं ना, रम्या कांचनोपासना ब्रजवधू। वो गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, लेकिन उन सारी ब्रज गोपियों से भी करोड़ों गुना अधिक भगवान से यदि कोई प्रेम करता है तो वो श्रीमती राधा रानी। इसलिए श्रीमती राधा रानी जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कोई बोल सकता है कि अगर श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है तो फिर भगवान को श्रीमती राधा रानी के साथ विवाह करना चाहिए, फिर रुक्मणी क्या है? तो वास्तव में श्रीमती राधा रानी जो है तो ऐसा नहीं है कि कोई लोग बोलते हैं देखो कृष्ण भी कैसे हैं, इस संसार में जैसा होता है कोई प्रेम किसी से करता है, विवाह किसी से कर जाता है, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये लव ट्रायंगल नहीं है कि भाई प्रेम किसी से किया और विवाह किसी से हो गया। ये क्या है? लव पैरेलल है। मतलब भगवान जितना जितना स्वयं को विस्तार करते हैं श्रीमती राधा रानी उतना स्वयं को विस्तार करते हैं। जैसे कृष्ण जब कृष्ण के स्वरूप में होते हैं तो उनके साथ कौन होती है? श्रीमती राधा रानी। वही कृष्ण जब अपने आप को द्वारिकाधीश के स्वरूप में जब विस्तार करती है तो उनके साथ कौन होती है? रुक्मणी द्वारिकाधीश। वही कृष्ण अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, कृष्ण वही है, अपने आप को एक्सपेंड करते जाते हैं, पर श्रीमती राधा रानी उनके आनंद के लिए अपने आप को एक्सपेंड करती है। कृष्ण श्री राम के स्वरूप में एक्सपेंड होते हैं तो राधा रानी अपने आप को सीता मैया के स्वरूप में एक्सपेंड करती हैं। उसी तरह से और भी जितने हैं, जैसे कृष्ण अगर अपने आप को और भी एक्सपेंड करते हैं अलग अलग गुणा अवतार के रूप में, कृष्ण अपने आप को यदि शिव जी के स्वरूप में एक्सपेंड करते हैं तो राधा रानी गौरी मैया के रूप में अपने आप को एक्सपेंड करती है। मतलब ये सब विस्तार कृष्ण का ही है, एको बहुनाम कृष्ण ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और जब कृष्ण अपने आप को विभिन्न ग्वालों के स्वरूप में विस्तार करते हैं तो राधा रानी क्या करती है? अपने आप को विभिन्न गोपियों के स्वरूप में विस्तार करती है। कुछ नहीं है, ये सब कृष्ण की ही आत्मतका, कृष्ण की आत्म प्रिया है कृष्ण। इसलिए राधा रानी को एक उनका नाम है कृष्ण आत्मिका, यानी कृष्ण के हृदय का भाव। अब कृष्ण क्या चाहते हैं? राधा रानी उस तरह से अपने आप को एक्सपेंड करते। राधा रानी का एक ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि कृष्ण की ही आह्लादनी शक्ति है, तो अन्यार्यता राधा रानी का एक ही लक्ष्य है कि मैं कैसे कृष्ण को प्रसन्न करूं, और कृष्ण की प्रसन्नता कैसे हो वही दिखाने के लिए यहाँ पर श्रीमती राधा रानी जो है वो प्रकट हुई है। श्रीमती राधा रानी कहाँ पर प्रकट हुई, कोई जानता है? फ्लावर में से प्रकट हुई थी। वो फ्लावर को कहाँ पर था? वो जगह कौन सी थी? खाली जगह का नाम बताओ इसको। रावल गांव में वो जगह कौन सी थी? वो नदी कौन सी थी जिसमें वो फ्लावर था? देखो, यमुना जी खाली वृंदावन में नहीं है, यमुना जी बरसाने में और रावल गांव, वो यमुना नदी ही रावल गांव में। रावल गांव में श्रीमती राधा रानी कैसे
का जन्म हुआ, जबकि बरसाना में उनका घर था। घर तो बरसाना में है ना राधा रानी का, फिर जन्म रावल गांव में क्यों हुआ? क्योंकि राधा रानी की जो ननिहाल है ना, कीर्तिदा मैया के जो माता पिता का घर है ना, वो वहां पर था रावल में। तो उस समय हम देखते हैं ना, जब कीर्तिदा मैया जो है, उस समय जब राधा रानी का प्राकट्य होने वाला था, उस समय वो कहाँ थी? वो अपनी मैया के घर में थी। तो इसलिए रावल गांव में श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। तो कल श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। हम सबको बहुत बहुत श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी है। श्रीमती राधा रानी जो है वो हर एक प्रार्थना को बहुत हृदय से सुनती हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी सुनते हैं प्रार्थनाओं को डेफिनेटली। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है ना, वो हमसे बहुत सारी योग्यता एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई इसके अंदर ये भी होनी चाहिए। शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा, आपके सारे पाप खत्म होने चाहिए, ये भूत पालन करना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। बहुत सारी योग्यताएं जो हैं वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन श्रीमती राधा रानी कुछ भी नहीं चाहती। वो इतनी भोली हैं, इतनी प्यारी हैं कि आप, और श्रीमती राधा रानी जो है ना, वो मूर्तिमान स्वरूप है कृपा का। जैसे बोलते हैं करुणामयी सरकार, राधा रानी कृपा करने वाली, इसको बोलते हैं कृपा बरसाने वाली श्रीमती राधा रानी। और ऐसे बरसाने वाली बोलते हैं ना, कृष्ण राधा रानी को क्या बोलते हैं? राधे 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 बरसाने वाली राधे। तो अभी देखो, वरना कृष्णा को कभी हम बोलते हैं कृष्णा कृष्णा कृष्णा, वृंदावन वालों कृष्णा या गोकुल वालों कृष्णा, ऐसे नहीं बोलते हम। बरसाने वाली का मतलब ये नहीं कि वो बरसाने में रहती हैं। बरसाने वाली का मतलब है वो कृपा को बरसाती हैं। बस उनका, राधा रानी का बस एक ही उद्देश्य है कि जीव का कैसे कल्याण हो। तो राधा रानी जो है वो कृष्ण से बहुत बहुत ज्यादा मर्जीफुल है। और राधा रानी क्या करती हैं? अक्सर कृष्ण से रूठ कर बैठ जाती हैं, और कभी कभी कृष्ण मनाते हैं तो राधा रानी बोलती है ठीक है मैं मानने के लिए तैयार हूँ, मगर आपको कुछ मेरी शर्तें माननी पड़ेगी। तो एक बार कृष्ण ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी शर्तें मानने के लिए तैयार, तुम जो भी शर्त बोलोगी ना वो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो राधा रानी ने पता है क्या माना? राधा रानी ने कहा कि मैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मान भंग करूं, तो तुम्हें मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी कि आपकी शरण में कोई भी जीव आए, चाहे वो कितना ही पतित हो, कितना ही दुष्ट हो, चाहे कोई भी हो, आपकी शरण में एक बार जो आ गया उसको आप कभी नहीं छोड़ोगे, उसका साथ कभी नहीं छोड़ोगे, उसको जरूर अपने धाम में लेके आओगे जो एक बार आपकी शरण में आए। श्रीमती राधा रानी सरकार। तो हम जब जप करते हैं तो वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो श्रीमती राधा रानी है। और जब हम जप करते हैं तो श्रीमती राधा रानी से ही प्रार्थना करते हैं, क्योंकि कृष्ण से पहले क्या आता है? हरे आता है। हरे मतलब हरि की आराधनी शक्ति, हरि की श्रीमती, हरि की जो हरि के मन को हरण करते हैं। हरि का क्या मतलब है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। लेकिन वो हमारे हम अपना प्रेम देके हमारे मन को हरण करता है, और हरे जो है वो उस हरि के मन को हरण करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण के प्रेम, कृष्ण को इतना प्रेम देती है कि राधा रानी की हर बात मानने के लिए कृष्ण तैयार है। तो कृष्ण, हम जब बोलते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो उस समय राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे पुरकशिश भगवान की हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, कृपया मेरे अशांत और अपवित्र मन को अपने चरणों की ओर आकर्षित करो। मुझे इस योग्य बनाओ कि मैं कृष्ण की सेवा कर सकूं। मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपकी कृपा से हो जाऊं तो आप मुझे योग्य बनाओ। और उसी समय राधा रानी बोलती है बस तुमने बोल दिया ना, हो गया। कृष्ण को बोलती है आप देखो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, जो आएगा उसको शरण में लेना पड़ेगा, ये जैसा भी है इस पे कृपा करनी पड़ेगी। आपको पता है कृष्ण ये तो मुझसे भी अच्छा भक्त है, जो भी आता है ना, जो भी महामंत्र करता है उसके लिए श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बोलती है ये तो बहुत अच्छा भक्त है, ये तो मुझसे भी अच्छी भक्ति करता
राधा रानी के समक्ष आना चाहिए कि वो हमारे अपराधों को, क्योंकि कलयुग के जीव हैं, पदम पदम पे अपराध होते हैं, हर क्षण अपराध होते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी इतनी करुणामयी है कि वो हमारे अपराधों को ना देखते हुए हमें कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम प्रदान करती है और स्वयं कभी कुछ नहीं चाहती। वास्तव में इस संसार राधा हमें प्रेम करना सिखाने के लिए आई है। श्रीमती राधा रानी जो है वो प्रेम किस तरह से भगवान से किया जाता है उसको सिखाने के लिए आई है। और प्रेम का क्या, कृष्ण कौन है? कृष्ण रसराज है और श्रीमती राधा रानी महाभाव स्वरूपा है। महाभाव का अगर विस्तार हम करने जाए ना तो हम कुछ, हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है कि हम उस विस्तार को समझ सकें। हम तो प्रेम को नहीं समझ सकते। प्रेम का अर्थ पता है क्या है? प्रेम जो हम सारा दिन प्रेम करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, इससे प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, जो हम प्रेम का इतना आडंबर करते हैं ना, प्रेम का मतलब ये है कि विध्वंस के अनेक कारण यदि उपस्थित हों, मतलब रिश्ता तोड़ने के करोड़ों कारण भी यदि उपस्थित हों, तो भी उस प्रेम को हम ना छोड़े, उसका मतलब है प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं भौतिक जगत में क्या होता है कि एक छोटी सी बात पर रिश्ते टूट जाते हैं, डाइवोर्स हो जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये इस संसार में वास्तव में प्रेम है नहीं। प्रेम का बस एक, जैसे गेटअप लेते हैं इस भौतिक जगत में कैसे होता है, कोई व्यक्ति होता है वो एक गेटअप ले लेता है कि भाई आप कोई है ना लीला करते हैं, कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई रावण बनता है, कोई हिरण्यकशिपु बनता है। तो लस्ट नाम का एक रोग है, काम वासना नाम का एक रोग है जिसने प्रेम का गेटअप ले लिया, बस प्रेम का एक आबादा, एक लबादा ओढ़ लिया है, एक ड्रेसअप इस तरह से हो गया है कि हमको लगता है कि ये प्रेम है। वरना प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब होता है जो प्रतिक्षण वर्तमान हो, हर एक क्षण उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाना चाहिए। प्रेम का मतलब ये है। और इस संसार का प्रेम आप देखो, किसी से भी प्रेम हो ना, पहला फर्स्ट साइट होता है ना, तब प्रेम बढ़ता है, तब हमें बहुत बड़ा, फिर वो आगे आगे आते जाते हैं, धीरे धीरे मिलते हैं, फिर मिल ही जाते हैं। तो प्रेम नाम की कोई चीज रहती नहीं, मतलब प्रतिक्षण क्या होता है, घटता रहता है। तो घटने वाला प्रेम नहीं हो सकता प्रेम में। और दूसरा ये कि प्रेम में कभी मांगना होता ही नहीं है, प्रेम को मांगना आता ही नहीं है। हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज से नरसिम्हा भगवान बोलते हैं, प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से कितना प्रसन्न हुआ हूँ, तुम कुछ मांग लो। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैंने आपसे प्रेम किया, कोई सौदागरी थोड़ी की है, ये व्यापार होता है वास्तव में। जैसे कोई व्यक्ति अगर कुछ खरीदने के लिए जाता है तो हम कुछ धन देते हैं, उसके बदले में कोई वस्तु मिलती है। उसी तरह से ये नहीं कि मैंने कृष्ण को प्रेम दिया, उसकी बदले में कृष्ण मुझे सुरक्षा प्रदान करें, मुझे मेरी जो इच्छाएं हैं उसको पूर्ण करें। ये यदि कोई अगर हमारे मन में इच्छा आती है तो उसका मतलब प्रेम है। श्रीमती राधा रानी जो है वो कहती है मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा कि कृष्ण मुझे खुश करे, मैंने कभी ये सपने में भी नहीं सोचा कि कृष्ण मुझे प्रसन्न करें। अमी कृष्ण पद दासी तहे रस सुख, मेरा तो बस यही इच्छा है। अमी कृष्ण पद दासी, वो सखियों को बताती मैं तो कृष्ण के चरणों की दासी हूँ। और वो कैसा करते हैं, सुनो मोर निश्चय, मेरा निश्चय सुनो, केवा अनुराग करे केवा मोए दुख दे मारे। चाहे वो अनुराग करे, चाहे वो मुझे दुख देकर इतना दुखी कर दे कि मैं मर जाऊं, मेरा ये निश्चय है कि मोर प्राणेश कृष्ण अन्य नहीं, मेरे प्राणनाथ अगर कोई है तो वो कृष्ण है और कुछ नहीं, मैं किसी को नहीं जानती कृष्ण कहते हैं। तो कृष्ण जो है वो बहुत सताते श्रीमती राधा रानी को, कभी उनको किसी तरह से, कभी अलग अलग गोपियों के साथ व्यवहार करके। तो एक बार ललिता सखी जो है वो श्रीमती राधा रानी से कहती हैं कि सखी जब कृष्ण इतने निर्दयी हैं,
परिवार, घर सब कुछ छोड़कर तुम उसके पीछे रहती हो, और वो जो है वो तुमसे बात नहीं करते, तुमसे भेंट नहीं करते, तुमसे चर्चा नहीं करते, तुमको कितना दुख देते हैं। तो तुम ऐसा करो ना, तुम सारा दिन उसके कारण दुखी रहती हो, तो उसके कारण तुम क्या करो, तुम मन से उसको विसार दो, तुम उसको भूल जाओगी तो तुम सुखी हो जाओगी। राधा रानी कहती है, ये चैतन्य चरितामृत में है ना, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं, और राधा रानी के भाव में स्वयं कहते हैं, आश्लिष्य वापादरताम विनष्टुमाम अदर्शनम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपट मत प्राणनाथस्तु सन एवं। कि आश्लिष्य वापादरताम, यदि वो मुझे देखे और अपने पैरों से चकनाचूर कर दे, अपने पैरों से मुझे कुचल दे, या फिर गाढ़ आलिंगन करके मुझे अपने हृदय से लगा दे, वो चाहे मुझे अपना दर्शन देके कृतार्थ करे या मुझे अपने दर्शनों से वंचित रखकर भले मेरा हृदय तोड़ दे, वो जैसा भी करे, वो लंपट है, मैं जानती हूँ, वो मैं जानती हूँ वो दुष्ट है, कपटी है, वो मुझे दुख देने के लिए भले कितने ही अलग अलग उपाय करे, भले मुझे दुख देने के लिए अन्य नारियों के साथ वो किस तरह से मिले और उनके साथ क्रिया करे, या फिर उनको दुख देने के लिए मेरे साथ क्रिया करे, मुझे पता है कि वो सिर्फ उनको सताने के लिए कर रहा है, वो जिस तरह से भी करे, मैं अगर है ना, मुझे ये पता चलेगा कि कृष्ण को इससे आनंद मिलता है तो वही मेरा सुख है। वो कैसे करता है, मुझे पैरों से कुचल कर, दर्शनों से वंचित रख के, या किसी तरह से मेरा मान भंग करके, मेरी मान हानि करके, यदि वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, और फिर मुझे पता चलता है कि कृष्ण को उस गोपी के साथ रहने में आनंद आता है, कोई और गोपी है जिसके साथ रहने में कृष्ण को आनंद आता है, और तो फिर मैं क्या करूंगी ललिता, मैं उस गोपी के घर जाऊंगी, उसके हाथ जोड़ूंगी, उसके पैर पड़ के उसको हाथ से पकड़ के लेके आऊंगी कि आओ तुम्हें कृष्ण बुलाए, और मैं उसको ऐसा निवेदन करूंगी कि मैं तुम्हारा सब काम करने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारा माखन भी निकाल दूंगी, गैयों को दो दूंगी, माखन बेच के आऊंगी, तो बस मेरे कृष्ण को सुखी करो। मैं ऐसे कहूंगी कि कृष्ण तुमसे अगर तुमसे मिलकर खुश होते तो मैं बाकी सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरे कृष्ण को खुश कर दो। और मैं कभी नहीं सोचती कि कृष्ण मुझे सुख दे, मेरा जीवन है कृष्ण को सुखी करना, मोर सुख कृष्ण सेवा। राधा रानी कहती है, राधा रानी प्रेम करना सिखाती हैं और कहती है, मोर सुख कृष्ण सेवा, कृष्ण सुख संग मोरा। अगर मेरा जीवन क्या है कि मैं खाली कृष्ण को प्रसन्न करूं, और कृष्ण का सुख क्या है कि वो मेरा संग करे, तो मुझे उसमें आनंद आएगा। कृष्ण मुझे कांता कहे, कृष्ण मुझे प्रिया कहते हैं कृष्ण राधा तू मेरी प्रिया है, उससे वो मुझे भले कुछ भी करे, लेकिन मैं तो हमेशा मुझे किस बात का मोर है, दासी अभिमान। मुझे सिर्फ क्या अभिमान है कि मैं कृष्ण की दासी हूँ, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और मेरा कोई भी अभिप्राय नहीं है। और श्रीमती राधा रानी जो है वो और गोपियाँ जो है ब्रज की, वो इतना कृष्ण का, उनका जो प्रेम का समुद्र है, उनकी गहराई को ना कोई नाप सकता है, ना ही उनके कोई वजन कर सकता है, क्योंकि कृष्ण जो है वो जितना भी, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि तुमने मुझे जितना प्रेम किया है, श्रीमती राधा रानी और कहते हैं सारी गोपियों के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि मुझे देवताओं की जैसी आयु में मिल जाए और मैं उस सारी आयु में तुम समस्त गोपियों की सेवा करता रहूं, श्रीमती राधा रानी के चरणों की धूल को अपने सर पे लगाता रहूं, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम से अपने आप को उस कर्जे से कभी भी मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर बस इतना निवेदन करता हूँ कि अगर तुम स्वयं चाहो तो मुझे इस कर्ज से मुक्त कर सकती हो, वरना मेरे अंदर
भगवान है वो त्रिलोकी के नाथ है जिन्होंने संपूर्ण सृष्टि को रचा है। और श्रीमती राधा रानी के लिए कहते हैं कि जब श्रीमती राधा रानी जा रही होती है, पीछे से श्रीमती राधा रानी का पल्लू जब लहराता है और हवा में जब लहराता है, तो श्रीमती राधा रानी की आंचल से लहराकर जो हवा निकलती है, श्रीमती राधा रानी का आंचल लहरा रहा है, उसमें से जो हवा छू कर निकलती है, वो जब श्याम सुंदर को लगती है तो उस हवा के लगने से श्याम सुंदर अपने आप को कृतार्थ मानते हैं और जिस दिशा में वो खड़ी हैं उस दिशा को वो प्रणाम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी के चरण रज को प्राप्त करके वो अपने आप को धन्य करते हैं। श्रीमती राधा रानी से के प्रेम के प्रति, क्योंकि भगवान से वो इतना प्रेम है और भगवान के प्रेम को ही सीखना है हमें। जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, जो भी कथा सुनते हैं, जो भी सेवा और साधना है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हमें कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। हम सेवा तो कर रहे हैं, साधना तो कर रहे हैं, वो दृढ़ प्रेम नहीं है। असल में हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे भक्त गुजर चुके हैं, जैसे हम देखते हैं ना, मीरा माता जी कितना प्रेम करती थी भगवान से। हमको लगता है कि मीरा जी कितना प्रेम करती थी, लेकिन श्रीमती राधा रानी का प्रेम और मीरा मैया का प्रेम, उनका कोई कंपेयर नहीं है। श्रीमती राधा रानी करोड़ों 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 गुना प्रेम करती है श्री भगवान श्री कृष्ण से। और जब संसार के सबसे बड़े विद्वान जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं, जो भगवान जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को कि ब्रह्मा और शिव जी से मैं इतना प्रेम नहीं करता जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, वो विद्वान, वो बृहस्पति जी के शिष्य, वो कृष्ण के प्रिय उद्धव जी जब सामने प्रकट हुए तो उद्धव को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने सोचा इसके पास ज्ञान तो बहुत है मगर प्रेम नहीं है, तो जाना पड़ेगा इसको। प्रेम की शिक्षा लेनी है रम्या काचिद उपासना ब्रज गोपी। तो ब्रज गोपियों के पास जब उनको भेजा, वो खास सेक्रेटरी थे भगवान श्री कृष्ण के, हमेशा संग रहते थे, कृष्ण का ही उतरा हुआ वस्त्र पहनते थे, कृष्ण के ही आभूषण को धारण करते थे, कृष्ण के परम प्रिय मित्र थे। और वो जब वो उद्धव जी वृंदावन में जाते हैं और गोपियों के प्रेम को देखते हैं, श्रीमती राधा रानी के महाभाव को देखते हैं, तो उनकी चरण धूलि में लौटने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मैं ब्रह्मा जी का पद चाहता हूँ, ना मैं शिव जी का पद चाहता हूँ, ना मैं इंद्र के स्वर्ग में जाना चाहता हूँ। यदि भगवान मुझसे पूछे कि मुझे क्या चाहिए, तो वृंदावन में ये जो रज है ना, उसमें एक कण बना दे मुझे, बस एक मुझे वृंदावन की रज का एक कण बना दे जिसमें श्रीमती राधा रानी और गोपियों के चरण, ये श्रीमती राधा रानी का स्थान है कि इतने महान जो व्यक्ति है वो श्रीमती राधा रानी की चरण धूलि को शीश पर लगाने के लिए, अब उनके चरणों की धूल को प्राप्त करने के लिए इतना उत्साहित होते हैं। तो श्रीमती राधा रानी की जो महिमा है उसको हम समझ सकते नहीं हैं, हम केवल प्रणाम कर सकते हैं, हम केवल ये अभिलाषा करते हैं कि श्रीमती राधा रानी के अथाह प्रेम का जो समुद्र है उसकी बूंद का एक छींटा खाली हमारे हृदय में आ जाए। कृष्ण के प्रति जो उनका प्रेम है उसका एक छोटा सा यदि बूंद भी हमारे हृदय में आ जाए तो हम अपने जीवन को धन्य कर सकते हैं। तो इस श्रीमती राधा रानी के परम पावन आविर्भाव परम श्रीमती राधा रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि बहुत प्रेम करके देख लिया भौतिक जगत से, लेकिन हम लोग कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं। और ये तभी संभव है जब हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी हमको आशीर्वाद देंगी, अपनी कृपा प्रदान करेंगी, अपनी कृपा की वर्षा हम पर करेंगी। श्रीमती राधा रानी राधा महारानी की, ऋषिमानो दुलारी की, कीर्ति कुमारी की, कृष्ण ठाकुरानी की, कृष्ण पटरानी की, श्रीमती राधा रानी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव तिथि की बहुत 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 शुभकामनाएं हैं। कल दोपहर 12 बजे तक उपवास होगा। श्रीमती राधा रानी
कृष्ण का अभिषेक करेंगे। उसके बाद उपवास को इस प्रार्थना के साथ, इस भाव के साथ कि इसी जीवन में हमें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाए, हम श्रीमती राधा रानी से बहुत बहुत प्रार्थना करेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार जो मुझे गर्दा जी है इतनी देर तक, वैसे बहुत समय हो गया था। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं और मेरा प्रार्थनाओं से हरिनाम भजन करते हुए और कृष्ण को प्रसन्न कर सकूं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की नित्य लीला प्रवेश शरणालय भक्ति नाम स्वामी प्रभुपाद की निताई गौर हरे कृष्ण। परिक्रमा करेंगे तब तक साक्षी श्रीमती राधा रानी के आविर्भाव तिथि का केक काटेंगे यहाँ पर। आप सब हमें कीर्तन में सहयोग दें। आजा पर कम कर